है कौन? अवनीश कुमार इसी बिहपुर का बेटा है जिसका घर तुलसीपुर गांव है, जो इसी बिहपुर विधानसभा में पड़ता है। ये बात खत्म हो गई। बिहपुर का है अवनीश कुमार। अवनीश बिहपुर का है, बिहपुर का ही बेटा है। और आप देखे होंगे कि जब हम अपना फेसबुक लिखे थे तो हम माँ का कर्ज चुकाया नहीं जाता है। हम बहुत कुछ अपना दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम ये मंदिर बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए। ये मेरा कभी नहीं रहा है मेरे स्वार्थ में ना सोच में इसको बार बार लोगों को दिखाया जाए। राजद कब ज्वाइन किया था? राजद हम लगभग आपको 17 में ज्वाइन किए थे। 17 में ज्वाइन? 2017 में राजद ज्वाइन किए। और बुलो मंडल जी यहाँ के हमारे युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हीं के पास हम ज्वाइन किए। भेंट हुई थी और उस दिन तेजस्वी जी से भी भेंट हुई थी। मुकेश सहनी जी का फोटो हम डाल दिए थे और तेजस्वी जी का साथ वाला फोटो हम नहीं डाले थे। रितु जायसवाल जी से भी बात हुई थी लगभग। तो सब लोग हम लोग पूर्णिया में थे और वहाँ पे सब आए हुए थे। संजय यादव जी से भी बात हुई थी। तो सबसे घूमना, जनता से मिलना, जैसे हम देख रहे हैं कि 11 जुलाई को जो है आप चंदन यादव से मिलते हैं, फिर आपका प्रमुख दल्लू यादव से मुलाकात होता है, उसके बाद सोशल मीडिया पे ज़्यादा लगातार एक्टिव रहने लगे। लगभग उसी परेशानी को झेलने में हमको दूर रहना पड़ा और कोरोना का काल भी था, तो आप देखे ही होंगे। तो उसमें हम थोड़ा यहाँ क्षेत्र से दूर थे। लगभग हम आपको मई में यहाँ पे फिर से बिहपुर विधानसभा में हम आ चुके थे। राजनीति कर रहा है, सब बुलो मंडल के ही टीम है। सारे लोग एमपी साहब का ही है, बुलो मंडल के ही लोग हैं। लेकिन जिसको जो जहाँ पहुँचा दिया कोई उनका नाम नहीं लेता है। आप ध्यान दीजिएगा, कोई प्रवक्ता बन के वहाँ पटना से राजनीति कर रहा है, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि चुनाव आ गया है हमारा। जो जिससे हमको मेरा चुनाव होगा, जिससे हमको लड़ना है, जिसको हमको हराना है, वो आदमी चुनावी माहौल में आ गया है कि सब आदमी कमर कस लीजिए, चुनाव आ गया। जो विधायक अभिमान्य इंजीनियर शैलेंद्र है और हमारी पार्टी अभी भी पार्टी के लोगों को, हमारी ही पार्टी के कुछ लोग यहाँ भी स्लीपर सेल का, उनको पार्टी के लिए कुछ नहीं करना है। एकदम टाइम पे सिर्फ फोटो खिंचाना है, बंडी पहन के कार्यक्रम में शामिल हो जाना है। पार्टी के लिए काम नहीं करना। नहीं, ऐसे 1-2 व्यक्ति हैं, बाकी लोग कार्य कर रहे हैं। तो इन लोगों ने, ये लोग ये सोचते थे कि बिहपुर खाली है, कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ काम भी नहीं करेंगे और जाके वहां पे गणेश परिक्रमा करके तेजस्वी जी का और बिहपुर से हम लोग टिकट ले लेंगे। हाँ, पूरा राजनीति नहीं करना है, सेवा करना है। राजनीति तो सेवा है। लोग राजनीति का मोल दूसरा लगा लेते हैं। किसी को राजनीति पैसा कमाना है, किसी को राजनीति पद के लिए करना है। मेरा एक ही है कि अगर ये पद आ जाता है, अभी भी कि गंगा और कोसी, जो हम शुरू से बोल रहे हैं, शुरू से हम बोल रहे हैं कि गंगा और कोसी का जो कटाव है, इस समस्या को खत्म कर देना है। इस गौतम कुमार का नाम सुना है? गौतम कुमार आपके पार्टी के ही नेता है। और गौतम कुमार, हाँ, हमारे पार्टी में है, बिहपुर में ही रहते हैं। हाँ, वो भी राजद की टीम हमारी पार्टी में, वो इधर ही आए हैं और ज़्यादा हम उनके बारे में नहीं बताना चाहते हैं। हर आदमी कोशिश करता है कि हम विधायक बन जाए, कटिप बट रहा है। गौतम प्रीतम जी ने 2 बार हमारी पार्टी को हराने का काम किया है। हम ये नहीं कहते अभी मेरे पार्टी में आए हैं, वेलकम है उनका। अगर उनको टिकट मिलेगा तो हम उन्हीं के लिए खटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अपने पार्टी कार्यों के लिए खटेंगे। तो वो सिर्फ टिकट लेने के लिए मेरे पार्टी में आए हैं, वो मेरे पार्टी वार्टी में है नहीं। गौतम कुमार पीड़ित, हाँ, बस वो सदस्य बने हैं। अब सदस्य बनते विधायक बन जाइएगा, सदस्य बने काम कीजिए, कौन रोका है आपको? खूब पार्टी का कैसे बने हैं अभी सदस्य बने हैं, अभी बहुत दूरी है। अभी उनका जुड़ना 3-4 महीने हुआ है, 3-4 महीने, 5 महीने। अगर आपको टिकट मिल जाए, क्या वो समर्थन करेंगे आपको? फिर खड़े हो जाएंगे? फिर वो खड़े होंगे, फिर वो पार्टी छोड़ देंगे। टिकट नहीं मिलेगा। 2 बार उन्होंने राजद को हराया, पता कीजिए। उनको एक बार 1500 वोट आया, एक बार 500 वोट आया है, निर्दलीय खड़ा होके या किसी और पार्टी से खड़ा होके। तो ठीक है, हमारे पार्टी में है, हम उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं अवनीश कुमार जी के साथ हूँ, बिहपुर में हूँ। अगर हम बिहपुर की बात करें तो बिहपुर में जो है हर पार्टी की दबदबा रहा है। 1951 में बिहपुर में जो है राजनीतिक जो है बिहपुर एक विधानसभा में चुनाव हुआ और वहाँ जो है पहले रघुनंदन जी कांग्रेस के विधायक रहे हैं और सीपीआई के भी कैंडिडेट यहाँ रहे हैं 1957 में, और 1962 में कांग्रेस के भी प्रत्याशी यहाँ जो है सुखदेव चौधरी जी रहे हैं। अगर हम 2015 की बात करें तो 2015 में जो है यहाँ से राजद के टिकट पर वर्षा रानी चुनाव जीते थे और उसके बाद 2020 में जो है यहाँ से भाजपा विधायक कुमार शैलेंद्र जी जो है अभी वर्तमान विधायक
लेकिन हमारे साथ अभी अवनीश कुमार जी हैं। मैं बिहपुर के मुद्दे पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं अवनीश कुमार कौन है और बिहपुर में कैसे आना हुआ, और भरी बिहपुर में जो है पोस्टर आप लोग इनका देखा होगा। कुछ लोग कहते हैं पोस्टर की नेता हैं, कुछ लोग कहते हैं पैसा का नेता है। तो मैं तमाम सारी मुद्दे पर बात करूंगा, तो आप लोगों को इंटरव्यू थोड़ा लंबा होगा, स्थिर से देखिएगा। तो सर, हमारे चैनल में आपका पहले स्वागत है सर। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला ही सवाल है कि अवनीश कुमार जो है बिहपुर की राजनीति कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला अभी आपका वहाँ पे था प्रश्न कि अवनीश कुमार है कौन। अवनीश कुमार इसी बिहपुर का बेटा है, जिसका घर तुलसीपुर गांव है, जो इसी बिहपुर विधानसभा में पड़ता है। ये जो कोई कहता है कि अवनीश कुमार ये है वो है, अवनीश कुमार का जन्म इसी बिहपुर में हुआ है, और आगे पढ़ाई के लिए कहिए और व्यवसाय के लिए कहिए तो हम लोग यहाँ से आगे जाकर पूर्णिया में हमारे बाबूजी हम लोग को लेकर रहने और बसने का कार्य कर रहे थे, लेकिन गांव से हम लोग सब दिन जुड़े हुए थे। ये नहीं है कि हम आज ही आए हैं और आज ही गांव से जुड़े हुए हैं। कि देखिए, गांव में हमारा ये तुलसीपुर में मेरा आवास है, तो ये मेरा आवास है, ये सामने हमारी ज़मीन है। तो यहाँ पे ये नहीं कहना है कि अवनीश कुमार बाहरी है। पहला ये बात खत्म हो गया। बिहपुर का है अवनीश कुमार। अवनीश बिहपुर का है, बिहपुर का ही बेटा है। और आप देखे होंगे कि जब हम अपना फेसबुक लिखे थे तो हम माँ का कर्ज चुकाया नहीं जाता है, लेकिन हमने लिखा है कि मैं बिहपुर, मेरी माँ है, मैं इसका कर्ज चुकाने आया हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि हमको यहाँ से इतना प्रेम है अपने बिहपुर से कि जहाँ पे हम पढ़ाई करते थे, रहते थे, व्यवसाय करते थे, वहाँ के लिए हमने जितना जो किया, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो बताना, हम अगर 100 कार्य करते हैं तो मात्र 5 कार्य मीडिया को बताते हैं या लोगों को दिखाई पड़ता है, 95 कार्य हम छुपा देते हैं। हम बहुत कुछ अपना दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम ये मंदिर बना दिए, ये बना दिए, ये बना दिए। ये मेरा कभी नहीं रहा है मेरे स्वार्थ में ना, सोच में कि इसको बार बार लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि जो किया जाता है बहुत दिखाया। तो पहला है कि हम बिहपुर का ही बेटा है, और आप देखे होंगे लिखे थे हम कि हम बिहपुर का कर्ज चुकाने आए हैं। बिहपुर में जो आज राजनीति की उथल पुलता है, हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, तो किसी को लगता है कि हम पैसा कमा के और पैसा कमाएं और पैसा कमाएं और वहाँ जाएं, यहाँ जाएं, हवाई जहाज पूरे। मेरी इच्छा वहाँ ख़त्म हो गई है। मेरी इच्छाएं हैं कि हम अगर 2 रुपया कमाए हैं तो उससे भी हम अपना क्षेत्र का विकास करें, और मेरे 1 रुपया 2 रुपया से अगर कुछ रुपया कमा से अगर लोगों का कुछ मदद यहाँ हो जाता है क्षेत्र में, तो वो करने के लिए हम आए हैं। राजनीति में बहुत अधिक ये सोच के नहीं आए हैं कि राजनीति में हम पूरा सफल हो ही जाएंगे, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश कर रहे हैं। राजद कब ज्वाइन किया था? राजद हम लगभग आपको 17 में ज्वाइन किए थे। 17 में ज्वाइन? 2017 में राजद ज्वाइन किए, और बुलो मंडल जी यहाँ के हमारे युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हीं के पास हम ज्वाइन किए, और हमारे गुरुदेव भी हैं वो, और उन्होंने हमें राष्ट्रीय सचिव पद पर, आज भी हमारी कमेटी भंग नहीं हुई है, आज भी हम अपने पार्टी में राष्ट्रीय सचिव पद पर है। लेकिन आप देखे होंगे सब जगह लिखा हुआ है राजद नेता, युवा राजद नेता। हमने पद को भी हटा दिया, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी पार्टी में चले गए, तो अभी हम उस पद को हटा दिए। तो क्या मजबूरी रहे होंगे, बुलो मंडल जी चले गए दूसरे में? अब देखिए, वो तो बहुत ही मजे हुए नेता हैं, बहुत बड़े नेता। हम लोग तो उनका आज 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है। अगर उनका कार्यों को और उनके कद को अगर हम लेंगे तो हम उनका 10% भी नहीं है। 1 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, पत्नी 1 बार विधायक रही, तो भगवान कृपा से तो उनको पार्टी ने सब कुछ दिया। कुछ उनका निजी होगा, निजी जरूर कुछ कारण रहा होगा जिनसे वो दूरी बना लिए और दूसरी पार्टी में चले गए हैं। अच्छा, 9 जुलाई को आपको मुकेश सहनी जी से मुलाकात हुआ था? हाँ। तो क्या बातचीत हुआ था, कैसे मुलाकात हुआ था? उस दिन हमारा मुकेश सहनी जी से भी बात हुआ था, भेंट हुई थी, और उस दिन तेजस्वी जी से भी भेंट हुई थी। मुकेश सहनी जी का फोटो हम डाल दिए थे, और तेजस्वी जी का साथ वाला फोटो हम नहीं डाले थे। रितु जायसवाल जी से भी बात हुई थी लगभग। तो सब लोग, हम लोग पूर्णिया में थे और वहाँ पे सब आए हुए थे। संजय यादव जी से भी बात हुई थी। तो सबसे हमने अपना पक्ष रखा कि मैं बिहपुर में मेहनत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ अभी क्या कर रहे हैं? तो हम बोले कि यहाँ भी हमारा घर है, व्यवसाय है, सारा चीज़ है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप मेहनत कीजिए। मुकेश सहनी जी तो मान लीजिए हमारी पार्टी में अभी समझिए कि अलायंस में है, इंडिया गठबंधन में है, तो
तो वो भी चूँकि वहीं पे आए थे मिलने के लिए, तो दोनों की मुलाकात हुई। उनसे पहले भी मेरी एक बार पहले मुलाकात हुई थी। उस दिन का मुलाकात में अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि हम आपका वहाँ भी आएंगे, आपको मदद करेंगे। जैसे आप बिहपुर में आए तो कब से स्टार्ट किए घूमना, जनता से मिलना? जैसे हम देख रहे हैं कि 11 जुलाई को जो है आप चंदन यादव से मिलते हैं, फिर आपका प्रमुख दल्लू यादव से मुलाकात होता है, उसके बाद सोशल मीडिया पे ज़्यादा लगातार एक्टिव रहने लगे, लगभग इधर हम मई में 2024 में 3-4 साल हम यहाँ से क्षेत्र से 3-4 साल लगभग हम यहाँ से बाहर थे। बुलो मंडल जी के MP चुनाव के लड़ने के बाद लगभग 2 साल तक हम क्षेत्र में थे, 1.5 साल तक। 20 के बाद हम क्षेत्र से बाहर थे। कुछ परेशानियां आ गई थी, उसी परेशानी को झेलने में हमको दूर रहना पड़ा, और कोरोना का काल भी था, तो आप देखे ही होंगे। तो उसमें हम थोड़ा यहाँ क्षेत्र से दूर थे। लगभग हम आपको मई में यहाँ पे फिर से बिहपुर विधानसभा में हम आ चुके थे, आ गए और पहले देखे कि बिहपुर विधानसभा में समस्या क्या है। पहले भी चूँकि मेरा बिहपुर विधानसभा घूमा हुआ था, जब हम बुलो मंडल जी के साथ थे तो वो हमको गोपालपुर मेहनत करने के लिए भेजे थे। चूँकि खुद मैडम बरसा रानी यहाँ से विधायिका थी, तो उन्होंने हमको कहा कि आप गोपालपुर से मेहनत कीजिए। तो आप कभी मेरा ID देखिएगा तो हम गोपालपुर में ही मेहनत करते थे। फिर जब आए वो दूसरी पार्टी में चले गए और हम यहाँ आए, अपने अध्यक्ष जो अलख निरंजन पासवान है, युवा राजद के जो अमन जी हैं जिलाध्यक्ष, और जितने पार्टी के वर्कर थे जो सब मेरे पुराने साथी थे, सब लोग हमारे साथी थे। अभी कोई जिलाध्यक्ष बन गए हैं, कोई कुछ बन गए हैं, सब पद पे आ गए हैं। तभी सब हमारे साथ, जैसे हम थे वैसे ही सब लोग साथ खटते थे राजद के लिए बुलो मंडल जी के साथ। तो सब लोग मिले, सब लोगों ने बोला कि क्षेत्र खाली है, आप मेहनत कीजिए। सबने आश्वासन दिया। तो हमने पूछा कि कार्यक्रम सब कुछ हो रहा है कि नहीं, तो बोला कि कार्यक्रम सब बंद हो गया है, बुलो मंडल जी उधर चले गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई भी व्यक्ति जो क्षेत्र में नेता है, सब हवाई नेता है। कोई पटना से राजनीति कर रहा है, सब बुलो मंडल के ही टीम है। सारे लोग MP साहब का ही है, बुलो मंडल के ही लोग हैं। लेकिन जिसको जो जहाँ पहुँचा दिया, कोई उनका नाम नहीं लेता है। आप ध्यान दीजिएगा, कोई प्रवक्ता बन के वहाँ पटना से राजनीति कर रहा है, हम नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल। बिहपुर की राजनीति पटना से चलेगी? बिहपुर आप ऐसे नहीं जीत सकते हैं। आज देखिए कि चुनाव आ गया है, हमारा जो जिससे हमको मेरा चुनाव होगा, जिससे हमको लड़ना है, जिसको हमको हराना है, वो आदमी चुनावी माहौल में आ गया है कि सब आदमी कमर कस लीजिए, चुनाव आ गया। जो विधायक अभिमान्य इंजीनियर शैलेंद्र है, और हमारी पार्टी अभी भी पार्टी के लोगों को, हमारी ही पार्टी के कुछ लोग यहाँ भी स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, जो रात को यहाँ के सांसद जो अजय मंडल है उनसे मिलने का कार्य करते हैं। रात में मिलते हैं? हाँ, रात में मिलते हैं, हमारी पार्टी के यहाँ के लोग, बिहपुर के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, वो लोग हमारी पार्टी से किसी पद से चुनाव लड़ चुके हैं, और उनका यही कार्य है कि अभी उनको नहीं, अगर इधर मौका मिले तो कल दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन बिहपुर में उनको पार्टी के लिए कुछ नहीं करना है, एकदम टाइम पे सिर्फ फोटो खिंचाना है, बंडी पहन के कार्यक्रम में शामिल हो जाना है। पार्टी के लिए काम नहीं करना। नहीं, ऐसे 1-2 व्यक्ति हैं, बाकी लोग कार्य कर रहे हैं। तो इन लोगों ने, ये लोग ये सोचते थे कि बिहपुर खाली है, कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ काम भी नहीं करेंगे, और जाके वहां पे गणेश परिक्रमा करके तेजस्वी जी का, और बिहपुर से हम लोग टिकट ले लेंगे। मेरे आने के बाद इन लोगों को दिक्कतें हो गई, टेंशन बढ़ गया, सब टेंशन पूरा बढ़ गया। टेंशन ऐसा बढ़ गया कि हम जमीन पे काम करने लगे, हम जमीन पे जनता से जुड़ने लगे, और जनता का जो मेरे प्रति रिस्पॉन्स आया, जनता का जो मेरे प्रति प्यार आया, ये मना नहीं कहा जा सकता है। अभी समझ लीजिए कि कहता है ना, धारा नहीं बह रहा है, सुनामी बह रहा है। अगर कल चुनाव हो जाए तो माननीय को हम 50,000 वोटों से हरा देंगे। 50,000 वोटों से, ये बिहपुर का रिकॉर्ड होगा। और आप किसी गांव में जाते होंगे, आप तो पत्रकार हैं, हर जगह, यहाँ नहीं उस पार भी अगर जाइएगा तो चर्चा है अवनीश कुमार। अगर उधर चल जाइएगा, गोपालपुर में जाएगा तो अवनीश कुमार चर्चा है, भागलपुर जाइएगा तो अवनीश कुमार चर्चा है। आप ये बताइए कि यहाँ का कोई नेता काम क्यों नहीं करता है? नहीं करता, काम ही नहीं करता है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी में भी लोग जो है कागज पे बड़ा कमजोर है, कागज पे बहुत कमजोर है।
लेकिन अभी हमारी पार्टी के बिहपुर में आप ध्यान दीजिएगा कि अभी जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था तेजस्वी जी का, और बिहपुर से हम लोगों ने लगभग बिहपुर को वहाँ फर्स्ट कर दिया। हम लोगों के साथ वहाँ राजनीति भी हुई बिहपुर के साथ, चूँकि भागलपुर में हो गया था, हमारा जिला पुलिस जिला है, तो हम लोगों के साथ राजनीति भी हुई, और थोड़ा समय की कमी के कारण बिहपुर से क्वेश्चन भी कम पूछा गया, तो इस पे हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मंच से 3-4 बार बोला गया कि बिहपुर फर्स्ट हो गया, बिहपुर फर्स्ट हो गया, सच में हो गया। तो वहाँ पे भी दिल को थोड़ा तसल्ली मिलता है कि चलिए हमारा बिहपुर किसी कारण से, मेरे ही मेहनत का कारण, जनता के सहयोग कारण कम से कम फर्स्ट तो किया, ये तो बोला। और नेता के नज़र में है हम लोग, और नेता से हर तरह की बात होती रहती है, और बिहपुर के लिए काम करना है। कैसा समर्थन कैसा मिल रहा है बिहपुर की जनता से, क्या उम्मीद करते हैं, वो समर्थन कर रहा है? समर्थन ऐसा कर रहा है कि अभी लगभग 9 महीने में आप जोड़ लीजिए, हम जो बताया आपको अभी, मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना, अभी जनवरी चल रहा है। 8 महीना का 240 दिन में लगभग 200 दिन हम क्षेत्र में हैं। अगर जनता का समर्थन नहीं मिलता तो हम, मेरे बारे में आकलन किया गया था कि 2 महीना में भाग जाएगा, 1 महीना में भाग जाएगा, व्यवसाय करेगा, अगर राजनीति करेगा। हम सबको बोले व्यवसाय छोड़ दिए, राजनीति करना। हाँ, पूरा राजनीति नहीं करना, सेवा करना है। राजनीति तो सेवा है। लोग राजनीति का मोल दूसरा लगा लेते हैं। किसी को राजनीति पैसा कमाना है, किसी को राजनीति पद के लिए करना है। मेरा एक ही है कि अगर ये पद आ जाता है, अभी भी आप 2 मिनट पहले बैठे होंगे तो एक लड़का का क्वेश्चन, फोन आया था कि अभी मेरा वहाँ सीओ बात नहीं सुना। आप ये बताइए कि अगर हमको ताकत नहीं मिलेगी तो हम उसका काम कैसे करें? और जो यहाँ के विधायक हैं उनको आप 2 जगह ही बार बार वो आपको नजर आते होंगे। आजकल उनका थोड़ा भोज खाना कम हो गया है, जब से हम आए हैं तो भोज खाना कम किए हैं लगता है, या हो सकता है कम कार्ड उनको मिल रहा है, और तो बिना निमंत्रण के भी जाते हैं, जानबूझ के जाते हैं विधायक जी। हाँ, बिना जानबूझ के भी जाते हैं। अभी आप ध्यान से उसको देखे होंगे कि एक वो बिहपुर में रहते हैं ऑफिस में, सब केंद्रीय मंत्री को, चलिए सत्ता में है तो भाई केंद्रीय मंत्री, और कोई मंत्री को लाना कौन सी बड़ी बात है, राज्य मंत्री को लाना कोई बड़ा बात तो ये सब है नहीं, छोटा मोटा बात है। तो आप देखेंगे बिहपुर आने तो तेलगी गांव के काली मंदिर में, हम ये नहीं कहते हैं कि काली मंदिर में वो नहीं जाए, तेलगी मेरा ननिहाल है, अगर तुलसीपुर से जितना प्यार होता है तेलगी गांव से भी प्यार है। अगर तुलसीपुर का हम यहाँ पे इज्जत बढ़ेगा तो तेलगी का भी इज्जत बढ़ेगा कि अवनीश बना, कहीं इज्जत नहीं जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, हर बात पे उनका घूमना कहाँ है, घूमते कहाँ हैं? पर डे का आप उनका आकलन लीजिए। हम तो आपको बोल, मेरा आप लाइव भी आए हुए हैं, हम आप सुने होंगे कि हम अगर यहाँ रहेंगे तो इसको खटा के, इसको वोट दिया जाता है, इसको हम खटा खटा के परेशान कर देंगे। तो आज वो मेरे अनुसार ही आप उसको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आज से आप इतना दिन में 20 साल की राजनीति में बिहपुर में इतना आप नहीं देखे होंगे कि कोई व्यक्ति, विपक्ष का आदमी सत्ता पक्ष पे इस तरह से चोट करता है, कभी आप नहीं देखे होंगे। जिसके कारण अभी परेशानी क्या है, आप ध्यान से देखिए कि जो भी व्यक्ति हमको सपोर्ट करता है वो आदमी को कहीं ना कहीं कोई परेशानी आती है। आपके आने के बाद विधायक को डर तो नहीं लग गया? विधायक जी को पूरा डर लगा हुआ है। विधायक जी मोटा मोटी कहना शुरू कर दिए हैं कि इस बार मेरा हारने का चांस है, वो मान भी लिए हैं। हो सकता है कि चुनाव के पहले उनका या तो टिकट कट जाए, हो सकता है उनका टिकट कट जाए, कोई अगर उम्मीदवार यहाँ से भाजपा का कोई मजबूत नजर आएगा तो उसी को टिकट मिलेगा। उनको टिकट मिलने इस बार नहीं जा रहा है, लेकिन अगर टिकट मिल भी जाता है तो हो सकता है वो मेरे सामने सिलेंडर कर दे, उनको सिलेंडर करवा देंगे इस बार। उनको सिलेंडर करना इसलिए होगा कि जब उनको कहीं, जब वो जाएंगे तो हर जगह उनको लगेगा कि मेरा वोट ही नहीं है, तो कहीं तो इज्जत बचाएंगे ना। तो हो सकता है कि इस बार उनको टिकट मिलने के बाद भी नॉमिनेशन नहीं दे, ऐसा ही हो नहीं जाए। दावा कैसे कर? आप देखिए, अगर वो आ गए तो उनको इस बार पता चल ही जाएगा। जनता का विश्वास है, जनता जिस तरह से प्यार दे रही है सबको दिखाई पड़ रहा है। आप तो क्षेत्र में जा रहे हैं, कहाँ नाम नहीं आ रहा है। इतना जल्दी 7 महीने में अगर जनता अगर परेशान नहीं रहती तो अपनी सर्विस कहती हर जगह। कल आप क्रिकेट ग्राउंड में देखिए 5000 का भीड़ था। आप कई जगह मैच होता है, आप दिखा दीजिए कि अगर 1000, 1500, 500 से ज्यादा अवनीश कुमार को खोजता है, अवनीश को प्यार कर रहा था सब, कि अवनीश कुमार आ रहा था। अवनीश को भी देखने लोग आ गया था, आधा लोग मैच भी देखने आया था, अवनीश को भी देखने आया था, और उसको लग रहा है कि अवनीश कुमार कुछ करेगा।
चलिए मुद्दा पे आते हैं। 20 जुलाई को फिर आप जो है कांग्रेस विधायक थी, सांसद जो है, विधायक जो है अजीत शर्मा जी से मुलाकात हुआ, क्या मुलाकात हुआ था? अजीत शर्मा जी हमको आशीर्वाद दिए, बोले कि बिहपुर में तुमको डटे रहना है और तुमको जो परेशानी आती है तन मन धन हर तरह से हम तुम्हारे साथ हैं, और जब समय आएगा तो हम तुम्हारा साथ वहाँ टिकट में भी अगर कोई समस्या आएगी तो वहाँ भी हम तुमको बैठ के टिकट दिलवाने का भी कार्य करेंगे। तुम्हारे लिए अगर हमको लालू जी से मिलना होगा, तेजस्वी जी से मिलना होगा तो वो भी तुम्हारे लिए हम जाके मिलेंगे। एकदम उन्होंने आश्वासन दिया, 100% समर्थन उन्होंने हमको दिया है और क्षेत्र में डटे रहने के लिए कहा है। अच्छा चलिए, 20 अगस्त को जो है तेजस्वी यादव से आपका मुलाकात हुआ, क्या बातचीत हुआ था? देखिए बातचीत क्या मुलाकात बहुत लंबा हुआ था। तेजस्वी जी से अगर किसी को 5 मिनट समय किसी विधायक को मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, बिना कारण का तो वो समय देते ही हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ मिलने के लिए गए हैं बिना कारण का और आपको वो समय देते हैं 5 मिनट, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है। उसमें हमको लगभग उन्होंने 32 मिनट समय दिया। 32 मिनट? 32 मिनट हमसे बात की। क्या बात हुआ? क्षेत्र के मुद्दे पे, बिहपुर के मुद्दे पे भी बात हुई। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व सांसद बुलो मंडल जी थे, उन पे भी चर्चा हुई, और बरसा रानी जी जो पूर्व विधायिका थी उन पे भी चर्चा हुई। हमसे क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ पूछे कि उन लोगों का क्या है, क्या कार्यक्रम है और आप क्या कर रहे हैं, किस जाति से आप आते हैं, सब बातों पे बात हुई, हर चीज़ पे चर्चा हुई। फिर वो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको टिकट देंगे तो आप जीत लेंगे, तो हम उनको बोले कि एक बार भरोसा दिखाया जाए और आपके झोली में दे देंगे सीट हम लाके। तो उन्होंने कहा कि अभी तो टिकट देने का समय नहीं है, जब समय आएगा तो देंगे, क्षेत्र से आपका आवाज़ आना चाहिए। और उनकी बातों को ही लेकर हम क्षेत्र में चले आए। सिर्फ उन्होंने मुझे संदेश में कह दिया कि आपका आवाज़ क्षेत्र से आना चाहिए, क्षेत्र अगर कह देगा कि अब इसको टिकट देना तो हम टिकट मेहनत कीजिए, उसके हाँ बाद आप जाके क्षेत्र से, अभी हम टिकट बांट नहीं रहे, जब टिकट का समय आएगा तो टिकट भी देंगे। और सेम वही बात उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम में भी कहा, उसमें तो आप होंगे ही, उसमें उन्होंने कहा कि गणेश परिक्रमा करने से काम नहीं चलेगा, कि पटना आके फोटो खिंचा के गणेश परिक्रमा कर लीजिएगा। तो इस बार नहीं, इस बार 4 सीट के लिए हम लोग 5 साल तक विपक्ष में रह गए, हमारे नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे इस बार। किसी को भी 3-3 बार आप सुने होंगे कि कम से कम 3 बार सर्वे होगा, 1 सर्वे, 2 सर्वे, 3 सर्वे होगा। क्षेत्र से जिस नेता का नाम जाएगा, जनता जिसको पसंद करेगी इस बार टिकट उसी को मिलेगा। तो हम भी प्रयासरत हैं, पार्टी कुछ ना कुछ सम्मान देगी, अगर टिकट नहीं भी देगी तो भी पार्टी के लिए काम करेगी। 2 सितंबर को जो है आप क्रिकेटर से मिले हैं, एक लड़का है क्रिकेटर है जो पूरे देश के लिए खेलता है, क्रिकेट से भी आपका जो पूरा लगाव है, वो खिलाड़ी से मिले थे, क्या बातचीत हुआ था? क्रिकेटर से मिले थे, वो वैभव सूर्यवंश नाम है, सूर्यवंश नाम है, मेरा बेटा भी क्रिकेटर है, दोनों साथ प्रैक्टिस भी किया है और दोनों एक साथ ही चला है। मेरा बेटा अभी स्टेट खेला है पिछले साल अंडर 16 का, और वैभव सूर्यवंश तो काफ़ी बड़ा नाम हो चुका है, इंडिया खेल रहा है। और सूर्यवंश से मिले, चूँकि युवराज को उस दिन, मेरे बेटा का नाम युवराज है, उसको उस दिन पुणे जाना था, तो वो भी फ्लाइट पे चल रहा था और वैभव भी उतरा था इंडिया से, इंडिया ए खेलकर वहाँ उतरा था। तो चूँकि सब साथी थे, वैभव साथ में आ गया, तो वैभव के भी पापा पे थे, हम भी थे, दोनों के पापा एक तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। हम लोग काफ़ी मेहनत क्रिकेट में, हम भी खुद क्रिकेटर रहे, किसी कारणों से हम क्रिकेटर नहीं बन पाए, और उस सपना को अपने बेटे में देखे और बेटा उसको पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। वहीं पर वैभव के पापा और वैभव से बात हुई, भेंट हुई, एक तरह से पारिवारिक तरह से बात हुई और फोटो शूट सब वहाँ हुआ। 8 सितंबर को अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, उसमें जो है आपने कुछ बॉडीगार्ड है आपके पास, बंदूक है, हथियार है, लेकर जो है एक उसमें गाना है, दबदबा रहेगा, क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, ये सब जो है ना, अच्छा क्षेत्र में आप ध्यान से देखिएगा कि क्षेत्र में क्राइम कितना बढ़ा हुआ है। क्षेत्र में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जब हम क्षेत्र में आए तो रात 2-2 बजे तक चलने लगे, 2-2 बजे तक चलने लगे। हर जगह हमको लोग कहने लगा कि आप अकेले मत चलिए, आप कुछ समझते नहीं हैं, ये सब बातें मीडिया में बताने की नहीं है, आप कुछ समझते नहीं हैं, आपको पहले भी कुछ परेशानी आया है, आप हर चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। घर से भी थोड़ा कि क्षेत्र की दिक्कतों को देखते हुए, अभी हमारा क्षेत्र में जिस तरह का क्राइम आप ध्यान देते होंगे कि
कभी भी कोई घटना किसी के साथ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बॉडीगार्ड को रखा गया है। बॉडीगार्ड को रखा गया है कि रात 2-2 बजे रोज जाना, और रोड पे घर है, आप ध्यान से देखिए। और हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में जब विपक्ष मजबूत होगा तो पक्ष में यहाँ सारा लोग है बैठा हुआ, मंत्री स्तर के भी लोग हैं इस क्षेत्र में, और तो परेशानी तो आएगी हमको। ऐसा नहीं लगता है कि स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र भारत में इस टाइप की अगर बात आप सोच रहे हैं, अगर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये है क्या, स्वतंत्र भारत में थोड़े हत्या नहीं हो रही है। बिल्कुल स्वतंत्र भारत है तो जिस देश में प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है तो सिर्फ सुरक्षा की ही दिक्कत के कारण ना, जो बॉडीगार्ड था वही सेट हो गया। अगर आज हमारे देश की लेडी आयरन कहीं जाने वाली इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो सिर्फ सुरक्षा में चूक के कारण। बिल्कुल, अगर सुरक्षा में चूक नहीं होता तो कुछ नहीं होता। राजीव गांधी की हत्या हो गई सुरक्षा में चूक के कारण। बिल्कुल, तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। रहा उस गाने का, तो गाना तो थोड़ा फरमाया जाता है कि थोड़ा लोगों को भी सुनने में अच्छा लगे और ध्यान आकर्षण हो, तो इसीलिए वो डाला गया है। ऐसा कोई दबदबा क्षेत्र में नहीं करना है। क्षेत्र की जनता का प्यार ही इतना मिल रहा है कि दबदबा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। अच्छा, अवनीश कुमार सिर्फ भोज खाने वाला नेता है? सब शादी ब्याह में जाते हैं, भोज खाते हैं। अवनीश कुमार के लिए तो भोज परेशानी हो गया है। भोज खाना जनता ऐसा प्यार देती है कि एक दिन में 4 जगह भोज खाना पड़ रहा है, और कहीं भी पत्ता बिना खाए हमको आने ही नहीं दिया जाता है। अब ऐसा प्यार जनता हमको देती है कि आप देखेंगे कि आज भी हमारा लगभग 3 कार्ड है, 3 कार्ड आज भी है। तो क्षेत्र की जनता, यानी क्षेत्र की बाहर की भी जनता, ये नहीं कि सिर्फ बिहपुर के बाहर से भी लोग काट देते हैं। और इतना ज़्यादा प्यार, इतना कॉल कि जिसके यहाँ शादी रहेगा उनके यहाँ से आज शादी है, आज भी कॉल आता है कि कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं। तो इस तरह का प्यार दिया गया है। इसलिए भोज खाना कोई महत्व नहीं है, मिलना जुलना और अधिक जहाँ जाते हैं हम, चूंकि यहाँ के लिए नए भी हैं, क्षेत्र के लिए, राजनीति के लिए। ऐसे तो हम यहाँ के लिए नए अपने आप को नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा जन्म से लेकर परवरिश अगर शहर में पढ़ाई होता था तो गांव में भी यहाँ आना जाना साल में कंटिन्यू लगा ही रहता था। तो रही बात यहाँ पर क्षेत्र में भोज खाने की, तो क्षेत्र में भोज में जाते हैं तो कम से कम 200-500 लोग, 1000 लोग तो मिलते हैं। वो तो जानता है कि अवनीश कुमार ही है, अवनीश कुमार किस स्वभाव का। अगर 4 लोगों से बात भी हो जाती है तो वहाँ भी जनता हमसे जुड़ते जा रही है। बस इस यही कारण है। बिहपुर के जो वर्तमान विधायक है वो नारा देते हैं कटेंगे बटेंगे, क्या कहिए आप? देखिए ना, कटेंगे बटेंगे पे उनकी अभी माफ़ी मांग रहे हैं। कुछ दिन पहले बोले कटोगे तो बटोगे। तो देखिए, जब आदमी काम नहीं करता है, जब काम नहीं करता, आप सुनते होंगे मेरा लाइव जब हम आते हैं 250-250 लोग हमसे जुड़ते हैं। अभी मेरा के तुरंत हो जाता है, कोई भी वीडियो डाला जाता है तो उनका डाला जाता है, देखिए कितना होता है। नहीं होता 10 लाइक मुश्किल से बेचारा को होता है। तो वो देखिए कि अब राजनीति मेरा खत्म हो गया बिहपुर से। काम सरपंच भी रोड बनाता है, एक तरह से कहिए तो सरपंच भी रोड बनाता है, वार्ड भी रोड बनाता है, वार्ड जो होता है वो भी रोड बनाता है, मुखिया भी रोड बनाता है, जिला परिषद भी रोड बनाता है, विधायक भी रोड बनाता है और सांसद भी रोड बनाता है। तो रोड बनाता है और रोड टूट जाता है। यहाँ विकास का पैमाना था रोड बनाना, हम रोड बना दिए, रोड बना दी। कहाँ गाएगा विकास पुरुष? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ये तो मिट्ठू तोता है, तोता को जो बकवाइएगा ये बकेगा, इसको हम बकवाते हैं बकेगा। तो ये तोता है, ये आदमी कोई विकास पुरुष नहीं। ये हम शुरू से कह रहे हैं कि परिस्थितियों का विधायक है, कोई चेहरा को आज तक चमकने नहीं दिया। आप ये बताइए, राजद में भी आपको 4 चेहरा मिल जाएगा, यहाँ नौगछिया में अभी राजद से बिहपुर में भी प्रत्याशी आपको 4-5 मिल जाएगा। भाजपा से एक प्रत्याशी खोज के आप दिखा दीजिए, नहीं है। तो ये किसी को खड़ा ही नहीं होने देगा। पहले इसका गुरु था सुशील मोदी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब फिर अपना ये देखिए, जो आदमी इसको डांटता है उसी का जाके पैर पकड़ता है अपने ही पार्टी में। इसका काम है किसी तरह टिकट ले लेना और यहाँ का जो जाति पाति का राजनीति करके विधायक बन जाना किसी तरह। तो बिहपुर की राजनीति आज तक जाति पे थी। तो जब समय आया कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए जब देखे कि अब हमारा जाति में अवनीश कुमार भी उन्हीं की जाति से है। जैसे ही अवनीश कुमार आया और उनकी जाति का हम हो गए, तो बोले दो इसको कोई वोट नहीं देगा, उनका कहना है।
फिर लोग बोला कि नहीं 20% वोट अब इसके साथ हो गया, फिर अब उनको लगने लगा कि अब 50% वोट इनके साथ होने लगा। तो अब सोचे अब कुछ बोले नहीं, तो अब ये सोचे कि बुलो मंडल जी इस पार्टी में नहीं है, तो अति पिछड़ा समाज से हमारे बुलो मंडल जी आते हैं, सांसद जी आते हैं, तो इन्होंने और कुछ इनको चारा नहीं मिला, ये सोचे उस वोट बैंक को हम एक कर लें। तो पहले इसीलिए ही बोल दिए, नारा लगा दिया कि बटोगे तो कटोगे, कि जो इनका भाषण आप सुने होंगे कि मुस्लिम सारा जो है जब वोट का समय होता है तो 37 जाती है, वो एक हो जाता है, और हम हिंदू एक नहीं हो पाते हैं। तो अब इनको लगा कि अब कुछ नहीं, जहाँ विकास नहीं हो वहाँ देखिएगा अब हिंदू मुस्लिम आ जाएगा। भाजपा को मुस्लिम का वोट की जरूरत नहीं, बोले हमको वोट की कोई जरूरत नहीं। तो फिर तो भीख मांग रहे हैं, फिर तो मुस्लिम को वहाँ बैठा के कह रहे हैं कि हम उसके लिए नहीं बोले थे, तो माफी मांगना शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले उन्होंने अपने ऑफिस में माफी मांगे हैं कि नहीं हम तो काम करबे करेंगे वो क्षेत्र में जाकर, तो शुरू है, अब तो बंद कर दिया है। इनको वोट की जरूरत नहीं है, तो बोलिए वोट तब आप राजनीति कर क्यों रहे हैं? नरेंद्र मोदी को पूछिए वोट की जरूरत है कि नहीं मुस्लिम की? नरेंद्र मोदी तो कभी ऐसा नहीं कहते हैं, अमित शाह तो नहीं कहते हैं, उनके लिए काम करते हैं, मुस्लिम के इलाके में जाते हैं उनके लिए और काम करते हैं। जो इनके आका हैं, इनके गुरु हैं, जो सर्वोपरि है, जिनका कि चरण का धूल भी नहीं है, जो चरण का धूल भी नहीं है, अपने आप को बेपुर कर नरेंद्र मोदी आजकल ही कहने लगे हैं, इतना घमंड इनको हो गया है। और ये आदमी कह रहा है बटोगे कटोगे, और इधर ही तो इन्होंने और कुछ बोला है, सुने ही होंगे, पूरे यादव जितना भी राजद का लोग है सब मुसलमान हो गया, मियाँ हो गया, मियाँ का पार्टी है, ये कहते हैं मियाँ का पार्टी है, ये कहते हैं हमको, कहते हैं हम एकदम उसको अफसोस नहीं है, हम अपना आईडी से इसको किए हैं, फिर माफी मांगते हैं, कौन मेरा घर में बात कर रहे थे चला दिया, सुने होंगे। अब बताइए कि तुरंत एक दिन बाद ही शेर कहता है, ऐसे करके शेर हो जाता है, हम अपना आईडी से किए हैं, हमको कोई डर नहीं है। 4 दिन के बाद फिर चूहा को देखिएगा, चूहा की तरह बात कर रहे हैं, मेरा कौन घर में बात कर रहे थे बोल दिया। ये सब इनका आदत है, ये दूसरा टाइप का है, इसको ये एक तो खोल उड़ा देता है, शेर का खोल उड़ा दीजिएगा तो शेर बन जाएगा, और फिर सब उधर से यार हुआ करने लगा, तो ये भी हुआ करने लगा, ये हुआ है, इसका अंतिम है। आपको अगर मान लिया जाए, अगर जाति की बात करें, जैसे भूमिहार समाज से आते हैं, अगर आपको टिकट मिल गया तो भूमिहार समाज अपनी जाति का वोट कितना % ला सकते हैं? देखिए इस बार जो है ना, बिहपुर का जो जनता है, मुस्लिम, यादव, अति पिछड़ा, सब मेरे साथ है, और हवा बह रहा है, और हमारी जाति के लोग बहुत ही आराम से आँख से एकदम पूरा एकदम गौर कर रहे हैं, एकदम हर चीज़ देख रहा है। हम बिहपुर का बेटा है, अपने जाति का भी बेटा है, पोता है, नाती है, इस क्षेत्र का जितना रिलेशन इस क्षेत्र में हर गांव में हमारा है। विधायक का कुछ नहीं है यहाँ, विधायक की शादी यहाँ नहीं हुई है, विधायक का ननिहर कहाँ है पता कर लीजिएगा, सब कुछ पता कर लीजिएगा, और हमारा कहाँ है पता कर लीजिएगा, उन्हीं के घर में है। हम लोगों की जितनी बहन है, लगभग 6-7 बहन, हमारी फुफेरी ममेरी, कई बहन है, चचेरी, सबका शादी यहीं हुआ है। वो भैया वहाँ बैठे हैं, उनकी भी शादी तेलगी गाँव में ही है। तो हम तो उनको अपने जाति का अभी % क्या बताए, हमको तो लगता है इस बार क्लीन स्वीप होगा, इस बार क्लीन स्वीप होगा। जैसे आप देखते थे कि मेरी जाति का अगर इस गांव में अगर उनको 1000 वोट मेरी जाति का पड़ता था, ऐसे ही मान लीजिए 1000 वोट पड़ता था, तुलसीपुर में तो इस बार उनको खैरखा करने का भी जगह नहीं मिलेगा। अगर जाति की बात करें तो लोकसभा में अजीत शर्मा जी भूमिहार जाति से है, उनको अगर उस जाति के लोग वोट देते तो ये जो है सीट जीत सकते थे। देखिए अजीत शर्मा जी को ऐसा कैसे कहते हैं कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया है, उनकी जाति के लोगों ने वोट दिया है। आप देखिए बिहपुर में बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन से वो पीछे रहे हैं, छोटा मार्जिन था उनका, तो जब वोट तो दिया है, अगर वोट नहीं था तो इतना कम मार्जिन से कैसे वो पीछे रहते। और रहा जहाँ तक कि 1 लाख से वो चुनाव हार गए हैं, तो गोपालपुर में वो बहुत पीछे हो गए हैं, और उनको बहुत कम समय मिला, टिकट में जो उनको समय मिला वो बहुत कम मिला, बहुत जगह वो जा नहीं पाए, और उनका कुछ अपना निजी भी हुआ रहा होगा, क्योंकि आज के नेता वो है नहीं, वो 5 बार 4 बार पहले भी बिहपुर लड़ चुके हैं, तो उनका अपना निजी भी कुछ होगा। तो चूंकि लोकसभा और विधानसभा में अंतर होगा,
यहाँ पे विधानसभा में पहला तो फैक्टर काम करेगा कि 5 साल से पहले से विधायक है, उसके पहले भी 5 साल रहे हैं और इन्होंने सिर्फ ठेकेदार बनाया है, काम इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ हर गांव में 2-4-5 ठेकेदार बनाया है। अब ये थोड़ा सा निकले हैं सामाजिक कार्य में, थोड़ा सा दौड़ धूप कर रहे हैं जब हम आ गए हैं। ये चल रहा है। ये आप देखिएगा कि हमारी जाति के लगभग 80% लोग हम आपको बताते हैं दावे के साथ, हमको उन पर विश्वास है कि 80% हमारे जाति के लोग इस बार हमको वोट देंगे। अच्छा, मान लीजिए आपको टिकट मिल गया तो पहला काम क्या होगा, क्या कीजिएगा बिहपुर के लिए? ऐसा काम बताइए। देखिए, बिहपुर में समस्या बहुत ज़्यादा है, हर जगह समस्या ही है। सबसे पहला समस्या यहाँ का है कि गंगा और कोसी, जो हम शुरू से बोल रहे हैं, शुरू से हम बोल रहे हैं कि गंगा और कोसी का जो कटाव है, इस समस्या को खत्म कर देना है। इस समस्या ही नहीं रहना है देना है। हमारा पहला समस्या यही निदान पे, हम अगर पहला क्वेश्चन वहाँ कुछ करेंगे तो पहला समस्या को ही निदान का क्वेश्चन करेंगे। शिक्षा के लिए क्या हो? देखिए, शिक्षा के लिए तो सबसे पहला एक विधायक अगर रोज सोच ले कि शिक्षा में अगर सुधार करना है तो जितना स्कूल बना हुआ है, अगर वो हर दिन एक स्कूल में पर डे घुस जाए तो शिक्षा में अपने आप सुधार हो जाएगा। तो यहाँ तो इसका भी फुर्सत नहीं है। अगर हम क्षेत्र में निकलते हैं, अगर एक स्कूल ही चले जाए, एक स्कूल में ही जाके देख लें, प्रिंसिपल से मिल लें, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं देख लें, बच्चों से हालचाल पूछ लें, बच्चे का जो खाना पीना है वो सही है कि नहीं, अगर विधायक ही पूछ ले, हर चीज़ प्रशासन को छोड़ के विधायक पूछ ले तो शिक्षा अपने आप सुधार हो जाएगा। तो शिक्षा में सुधार होगा अपने स्तर से भी। और तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो वो तो खुद कह ही रहे हैं कि हम शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार करेंगे, तो शिक्षा में भी पूरा सुधार होगा। बिहपुर में समस्याएं हैं, अभी बिहपुर में आप कहिए तो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पर मोटेशन का, हर जगह है, लेकिन यहाँ पे पूरा मनमानी चल रहा है। सीईओ कर्मचारी सब मनमानी कर रहा है, 5,000 50,000 लेके मोटेशन, 1.5 लाख लेके मोटेशन हो रहा है। किसी का कोई सुनता, किसी का कोई नहीं सुन रहा है। आप अभी देखिए, हमारे ही गांव के जनप्रतिनिधि थे मुखिया जी, वो जाके क्या गलत किए? अगर उनको कुछ गलत मिसबिहेव करेगा एक मुखिया के साथ तो अगला अगर जोर से बोला, डांटा, तो उस पर देखिए उनको रात भर दिन भर थाना में बैठना पड़ गया। परेशानी तो है, आप सत्ता में नहीं है, परेशानी तो है। मुखिया भी अभी आप देखिए कि दल्लू बाबू अब 1-1.5 साल उनका बचा हुआ है जो प्रमुख है, लेकिन वो है कहाँ से? तो राजद से। तो सत्ता पक्ष सोचा अब उनको उखाड़ देते हैं, अब उनके पीछे लग गया। हो सकता है मेरे भी पीछे लोग लगा ही हो, मेरे भी पीछे लोग लगा हुआ है, हर तरह से लगा हुआ है, पहले भी लगा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही उजला कुर्ता जो पहन लीजिएगा तो यहाँ के जितने उजला कुर्ता वाले हैं सब एक हो जाते हैं, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में। किसी तरह नीचे करना, हाँ, सारा एक हो जाएगा। सब कहेगा देखो ही नहीं पन पे, कोई कहेगा पैसा वाला है, जो आपका क्वेश्चन था, कोई कहेगा ये है, अरे पैसा वाला इस क्षेत्र में हमसे लाख लोग ज्यादा है। ये तो जुनून है कि हमको लोग पैसा लगा, हम कुछ पैसा कमाए, थोड़ा सा सोचते हैं कि अपना लोगों में कुछ ना कुछ अच्छा हो। अगर कोई खिलाड़ी खेलता है, उसको अगर एक बैट दे देते हैं, ये पैसा, ये कौन सा पैसा देना हुआ? अगर कोई गरीब आ जाता है आपके यहाँ कोई समस्या लेके, किसी के यहाँ कोई मर गया, अगर उसको आप कुछ मदद कर देते हैं तो क्या ये काम मेरा था? ये विधायक का काम नहीं है, क्योंकि लोग देता ही नहीं है किसी को कुछ। ये लोग 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, जात के नाम पे वोट लेकर 3-3 लाख रुपए देता है, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए तनख्वाह ले चुका है, पेंशन भी लेता है, तनख्वाह भी लेता है। देखिए, अब वही 4 ठो लोग को ठेकेदार सबको बुर्बक बना के हर गांव में 4-4 ठो को ये अपना घर का रोटी सेक रहा है। इसकी जब समय आएगी अपने बाल बच्चों की शादी की तो पटना भाग जाएगा, क्षेत्र के लोगों को भोज नहीं देगा। क्षेत्र के लोग का भोज किस हिसाब से खाता है पता नहीं, अपना भी भोज कभी करके खिलाइए। और आपके वोट से 4 करोड़ रुपया तनख्वाह 3 करोड़ ले चुका है, लगेगा। अब कोई व्यक्ति अगर 2 रुपया अपना कमा के क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, मदद कर रहा है, तो कहेगा पैसा वाला है। तो पैसा वाला क्या होता है? उसको कम पैसा है, तनख्वाह ही होगा 3-4 करोड़ रुपया। देख लीजिए निकलवा के विधायक जी का 3-4 करोड़ रुपया तनख्वाह होगा, मिल चुका होगा, 2 टर्म विधायक रह चुके हैं। तो जनता तो थोड़ा सा यहाँ का सीधी जनता है, बहुत सीधी जनता है। आप जहाँ जाइएगा हमारी जनता बहुत सीधी है यहाँ की। हर लोग अपना इतना समस्या में ही परेशान है कि राजनीति के बारे में आगे पीछे सोच ही नहीं पा रहा है। अब उसमें हम आए हैं, थोड़ा सा आवाज बनने का कोशिश कर रहे हैं। गौतम कुमार का नाम सुना है?
गौतम कुमार आपके पार्टी के ही नेता हैं? और गौतम कुमार, हाँ हमारे पार्टी में है, बीरपुर में ही रहते बीरपुर में हैं। रहते हैं। हाँ, वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी राजद की टिकट हमारी पार्टी में वो इधर ही आए हैं और ज़्यादा हम उनके बारे में नहीं बताना चाहते हैं। हर आदमी कोशिश करता है कि हम विधायक बन जाएं। हम आपको बोले ना, थोड़ा एक पटना से भी यहाँ राजनीति, छोटी मोटी राजनीति चलती है। एक पटना में नेता बैठा हुआ, वो सबको टिकट ही बांट रहा है। गौतम प्रीतम जी ने 2 बार हमारी पार्टी को हराने का काम किया है। हम ये नहीं कहते अभी मेरे पार्टी में आए हैं, वेलकम है उनका। अगर उनको टिकट मिलेगा तो हम उन्हीं के लिए खटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पार्टी कार्यों के लिए खटेंगे। तो वो सिर्फ टिकट लेने के लिए मेरे पार्टी में आए हैं, वो मेरे पार्टी वार्टी में है नहीं। गौतम कुमार पीड़ित, हाँ, बस वो सदस्य बने हैं। अब सदस्य बनते विधायक बन जाइएगा, सदस्य बने काम कीजिए, कौन रोका है आपको? खूब पार्टी का कार्यक्रम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सदस्य बने हैं अभी सदस्य बने हैं, अभी बहुत दूरी है। अभी उनका जुड़ना 3-4 महीने हुआ है, 3-4 महीने, 5 महीने। अगर आपको टिकट मिल जाए, क्या वो समर्थन करेंगे आपको? वो तो फिर खड़े होंगे। हमसे आप लिखवा लीजिए, फिर खड़े हो जाएंगे? फिर वो खड़े होंगे, फिर वो पार्टी छोड़ देंगे। टिकट नहीं मिलेगा? 2 बार उन्होंने राजद को हराया, पता कीजिए। उनको एक बार 1500 वोट आया, एक बार 500 वोट आया है, निर्दलीय खड़ा होके या किसी और पार्टी से खड़ा होके। तो ठीक है, हमारे पार्टी में है, हम उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। और पार्टी में है तो है, ऐसे बहुत लोग पार्टी में आते हैं और जाते हैं। हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही बन के जीवन जब तक है तब तक आरजेडी में रहेंगे। और अगर आरजेडी राजनीति का जिस दिन सेवा का मन से लग जाएगा कि अब काम खत्म कर देना है यहाँ पे, तो उसी दिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको टिकट मिल जाता तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे? समर्थन ही रहेगा। टिकट उनको मिलेगा तो समर्थन रहेगा। जिसको टिकट मिलेगा, गौतम प्रीतम क्या है, किसी गांव में काम करने वाले को टिकट मिल जाएगा तो उसको दे देगा समर्थन, उसी को जिता देंगे पार्टी के अनुसार। तो चलिए, संतोष कुमार तिवारी का नाम सुना है? हाँ, सोनबरसा का है। सोनबरसा के हैं, कारगिल योद्धा है वो भी। सोनबरसा के वो है नहीं, जहाँ के सोनबरसा में उनकी शादी हुई है और क्षेत्र में नए आए हैं और थोड़ा बचपना है उनमें, बचपना है। कारगिल योद्धा तो मेरा भाई भी अभी बाहर में बैठा हुआ है। देखिए, मेरा भाई अभी जस्ट बाहर में कारगिल योद्धा मेडल लेके बैठे हुए हैं। अब कारगिल योद्धा कह के चमकाने की जरूरत नहीं है किसी को, है कारगिल योद्धा है। कारगिल योद्धा है तो क्या हो गया, क्षेत्र में मेहनत कीजिए। पोस्टर लगा हुआ है, बड़ी भी पोस्टर लगा देने से थोड़े होता है। किस कितने मेहनत करना होगा, क्षेत्र में चलना होगा, क्षेत्र की समस्या को सुनना होगा। जनता के घर में आग लगती है, रात को जाना होगा। जनता आपको क्यों चुनेगी? किस बात के लिए आप विधायक बनना चाहते हैं? जनता के सेवा के लिए ना। 5 आदमी ले घूमता है, 5 कौन घूम रहा है उनके साथ? उनको बीरपुर से वार्ड लड़ना है क्या? बीरपुर का वार्ड चुनाव लड़ना है क्या? विधायक का लड़ना? बीरपुर, नारायणपुर, खरीक 3 चुनाव है प्रखंड, तीनों प्रखंड में घूमना है, घूमिए। वो तो दिल्ली में रहते हैं, वो तो यहाँ रहते नहीं, दिल्ली से ही टिकट ले लेंगे, वो कहते हैं सबको। और बहुत गलत सब बात हमारी पार्टी के बारे में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोलते हैं, जो अभी हम मीडिया में नहीं बोलेंगे। वो तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी बहुत बड़ी बातें सब बोलते हैं और जनता में को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने का वो काम कर रहे हैं कि हमको तो ऐसे टिकट मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा। तो बहुत लोग आते हैं, प्रयास करते हैं, करने दीजिए प्रयास। हम भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ऐसा अगर हम 3 को कैंडिडेट जो अभी देख रहे हैं, पोस्टर लगाए हैं, जैसे आप भी एक भूमिहार समाज आते हैं और संतोष तिवारी वो भी भूमिहार समाज से आते हैं, एक गौतम प्रीतम जी है वो एक अलग समाज से आते हैं। देखिए, गौतम प्रीतम जी तो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हर कोई आगे जाना चाहता है, नेता बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, कौन नहीं बनना चाहता है? आप ही को अगर विधायक बनने का भी मन क्यों नहीं, किसको नहीं करता है? तो बहुत कुछ है विधायक बनने के लिए, एक क्राइटेरिया नहीं है, 100 क्राइटेरिया है। और पार्टी का भी अपना गाइडलाइन है, किसका कितना है। इसीलिए जातीय जनगणना हुई है, हर चीज़ को देखा जा रहा है, कौन किसको हराएगा, इसको लेके भी टिकट तय होगा। तो टिकट तय पे भी बहुत मुद्दे हैं। अभी का जो भी समीकरण है, भगवान की कृपा से, मरबा बजलेश्वर धाम की कृपा से सब मेरे पक्ष में है और पक्ष में रहेगा भी। और रहा जहाँ तक गौतम जी तो क्षेत्र के हैं, हम उनको मान भी लेंगे, हमारे क्षेत्र के क्यों नहीं नेता बने, वो बनना भी चाहिए। मेहनत करते हैं, गरीब की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, अच्छा ही है। हमारी पार्टी को मजबूती कर रहे हैं। अब कितना दिन रहते हैं इसको देखना है क्यों। लेकिन जहाँ तक तिवारी जी की बात है तो वो यहाँ के हैं भी नहीं और उनसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ध्यान दीजिए, जिस सोनबरसा गाँव के वो दमाद हैं, उस सोनबरसा गाँव में उनको कितना समर्थन है।
अब किसी बच्चों के बात पे, जय श्री राम वालों के बात पे 10 दिन के लिए हमारे पार्टी में आके टोपी पहन लिया, सदस्य बन गया है और दिन भर जय श्री राम करता है और दुनियादारी और गलत सलत बात उनको बताता है। अब वो कहते हैं कि कितना दिन जेल में रहता है, कितना दिन बाहर में रहता है। इधर उनका 1 तारीख को उनका पोस्ट था, शायद हम पे ही होगा। जेल गए थे आप क्या? हाँ गए हैं। क्या मामला था? मामला था एक छोटा सा शराबबंदी कानून लगा था और इसी घर में थे और जेल जाने पे लगभग 6 दिन हमको जेल में, कहिए कि हमने शराबबंदी कानून उनको तोड़ा था। तो हम भी व्यवसायी थे, बहुत उतने एक्टिव नहीं और उतना समझदार नहीं थे, एक तरह से कहिए तो इतना नहीं समझ पाए कि हमको घर में रात को 1 बजे पुलिस उठा के लेके चले गए। राजनीति में बहुत कुछ होता है, जब आप नए आते हैं तो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग आपके साथ जो घूम रहा है, गोपालपुर, बिहपुर तभी हम घूमते थे, तो बहुत कुछ लोगों को खुश करने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। उसके कारण बाधाएं आई थी, तो जिस दिन ये बाधा आई तो उस गलती को हम स्वीकार किए। सरकार ने एक बार माफ़ी भी दे दिया उस चीज़ को। तो शराबबंदी कानून का हम किए थे, जिसके कारण हम जेल भी गए थे। 6 दिन हम जेल में रहे थे और जेल से निकले और हमने उस चीज़ को वहीं पे त्याग कर दिया कि जो बुराई मेरे अंदर में थी उसको हमने त्याग कर दिया। इतना तो ज़रूर है कि जनता इतना ज़रूर हमको माफ़ कर देगी इस चीज़ के लिए, और हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बस यही। और उसके बाद मेरे ऊपर कोई केस पेश कुछ नहीं है आज तक। अच्छा, कहाँ से इतना पैसा कहाँ से आते हैं? 4 गाड़ी 5 गाड़ी लेके घूमते हैं, पैसा का नहीं, पैसा हमारा व्यवसाय अपना है, सब 1 नंबर में है। हमारा अपना कारोबार है, हमारा होटल का कारोबार है, हमारा बिल्डिंग का कारोबार है पूरे शहर में, सब 1 नंबर का पैसा है। कोई भी पैसा इधर उधर का नहीं है, अपना खेती बाड़ी का पैसा है, सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबका हिसाब सरकार को देते हैं। इस घर का तक का हिसाब सरकार को दिए हुए, जो घर में बैठे हुए आप, इसका भी हिसाब सरकार को दे दिया टैक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक पे हम पोस्ट डाले थे आपका और हम कि इंटरव्यू करेंगे, तो एक लड़का राजद का ही है, हेमंत कुमार नाम है, जो नारायणपुर का है। उसने कहा, उनका एक सवाल था कि जो आपसे पहले राजद की झंडा लेकर घूम रहा है उनको टिकट नहीं मिलेंगे, और कुछ दिन पहले राजद आप ज्वाइन किए और आपको टिकट क्यों मिलेंगे जो पहले से घूम रहे हैं? हेमंत को हम ये बताना चाहते हैं कि राजद में हम 17 से हैं। हेमंत को पता नहीं होगा, इसलिए हेमंत का ये सवाल है। तो 17 से हम राजद में हैं और राजद में मेहनत कर रहे हैं। राजद में यहाँ तक पहुँचे हैं अपने दम पर। राष्ट्रीय सचिव पद कोई छोटा पद नहीं होता है। ऐसे ही बुलो मंडल जी हमको राष्ट्रीय सचिव नहीं बना दिए थे। क्षेत्र में तो बहुत लोग उनके साथ राजनीति में थे, इतने साल से क्षेत्र की राजनीति में थे, कहाँ किसी को राष्ट्रीय सचिव पद से नवाजा? प्रदेश से तो आगे किसी को नहीं पद दिए थे, हमको राष्ट्रीय सचिव बनाए थे। मेरा कुछ टैलेंट होगा। रही बात और लोग जो भी हैं झंडा लेके, तो रोका कोई है किसी को? हम किसी का विरोध किए हैं? आप अगर आप में दम है तो आप आके टिकट लीजिए। तेजस्वी जी ना टिकट देंगे, लालू जी ना टिकट देंगे कि टिकट दे देंगे हेमंत जी हमको? हेमंत जी तो टिकट नहीं देगा। तो हेमंत जी को कहिए, अगर और कोई है, हेमंत भाई को कहिए एकदम आप जाके, अगर उनका सवाल का जवाब आप दीजिए, अगर और कोई है तो वो टिकट ले। मेरे तरफ से क्या दिक्कत है? हम तो कह ही रहे हैं जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे, और हम भी टिकट के लिए प्रयासरत है। हमको आश्वासन मिल चुका है। सब तो आके यही बोलता है कि हमको आश्वासन मिल चुका है। हम तो अभी तुरंत आपको बताते हैं, अभी हम मनोज झा जी से मिले हैं, तुरंत आप देखे हुए पोस्ट इधर 3 दिन पहले का मेरा पोस्ट है, मिले हैं, बैठ के बात किए हैं। स्पेशली वहाँ गए हैं, तुरंत पूर्णिया गए, तुरंत कॉल हुआ, तुरंत गए, उनसे मिले। हर तरह का हमको समर्थन मिल रहा है। हम उनको दिखाए हम इतना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम उसको हरा दोगे, हम बोले एकदम हरा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो टिकट तो अभी नहीं मिलेगा। टिकट तो आप जानते हैं कि चुनाव के 1 महीना पहले मिलेगा, लगभग 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले टिकट कन्फर्म होता है। तो क्षेत्र में जो लगा रहेगा टिकट तो उसी को ना मिलेगा। तो हम तो अपने जो मेरे पार्टी में भी हमको अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं, हम तो उनको भी कहना चाहते हैं कि आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए।
मेरी पार्टी मजबूत हो रही ना। कल इस पार्टी में मेरे जाति का सिर्फ हम थे। अगर आप कोसी कमिश्नरी में अगर कह देते कि कोई अगर चलेमान में जिसको कहा जाता है कि एकदम कंप्लीट पार्टी के लिए डिवोटी आगे बढ़ के बिना किसी डर भय के माइक से लेकर हर चीज पर अगर कोई कार्य कर रहा था राजद के लिए, हम यहाँ अगर 2 साल कम थे तो पूर्णिया में भी राजनीति कर रहे थे। अब देखिएगा मेरा हर पोस्ट राजद के नेताओं के साथ है, पूर्णिया में कई पोस्ट होंगे। अब कोरोना काल में भी लोगों के साथ रहे हैं, पार्टी के अपने लोगों के साथ रहे, तो मेरा तो कंप्लीट पार्टी के प्रति ही समर्पण है। हम अपना काम कर रहे हैं, पार्टी के छोड़ के कोई आज तक नहीं कह सकता। जिस दिन से मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया उस दिन से कोई नहीं कह सकता कि हमने किसी भी पार्टी का कभी कोई ऐसे करके अपने कंधे पे भी कुछ लिया है, और लेंगे भी नहीं, क्योंकि हम एक बलिया इंसान है। जो एक बार बोल दिए वो बोल दिए, उसके बाद कुछ नहीं। हम बोल दिए कि व्यापार नहीं करेंगे तो व्यापार को लगभग स्टॉप करने पे चले गए अपना, कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त पे आ गए हैं। हम तो सेवा करने के लिए अपना परिवार बच्चों को छोड़ के चले आए कि अब आप लोग सबको हम इतना बड़ा कर दिए, आप लोग देखिए अब हम यहाँ पे हम चले, हमारा कुछ और मिशन है। तो हमको एक मिशन के तहत हम अपना काम पूरा करने के लिए, एक सम्मान के लिए, अपने गांव के लोगों का, समाज के लोगों का, सबका नाम को ऊंचा करने के लिए, जो यहाँ के लोगों में आज जाके जो अभी हमको फोन पे फोन आता है, जो लोग हमको लोग इतना कह रहा है कि आप क्षेत्र में डटे रहिए, उनका प्यार देख के हम क्षेत्र में और डट गए हैं और रेगुलर हो गए हैं। नहीं तो हम भी आज हमको क्या लगता है, हम जिस उम्र के हैं हम 5-10 दिन रेस्ट नहीं ले सकते हैं। आप ध्यान से देखिए तो आंख मेरा क्या हालत है। तो इतना क्षेत्र की जनता प्यार दे रही है कि जो आदमी 9 बजे सुबह उठता था वो आदमी 5 बजे सुबह उठ के टहल के अपना कहता चलो क्षेत्र चलिए, चावल दाल चोखा खा के चलिए, जो मिले वो खा के। इस तरह से अब हम लोग क्षेत्र में प्यार के कारण निकल रहे हैं। तो क्षेत्र में बहुत लोग आएंगे, किसी को मना ही नहीं है। पार्टी तो मेरा ही मजबूत हो रहा है ना, कि राजद में इतना लोग आ रहा है। कल एक हमारे समाज का हम जुड़े थे, एक झंडा गांव में लगाए थे तो लोगों को खराब लगा था, राजद का झंडा लगा दिया। आज तो सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज तो हमारा गांव मेरे कारण अरे कहता अवनीश को टिकट मिलेगा तो अवनीश को वोट देगा, तो अवनीश तो राजद ही ना है, राजद को ही ना वोट देगा। बिल्कुल। कहीं भी आप जाइए सब कहेगा हम राजद को नहीं, अवनीश को टिकट मिलेगा तो वोट देंगे। आप कहीं भी जाएंगे मेरे जाति समाज का तो देगा तो राजद को ही ना, लालटेन तो देगा ही ना। तो हम तो पार्टी को मजबूत ही ना कर रहे हैं। अगर हमारा यहाँ पे 60,000 हमारे जाति का वोट है, 35,000 वोट पोलिंग होता है। अगर पहले वो कहते थे विधायक जो यहाँ के वो कहते थे कि हम यही जाति का वोट लेके, भूमिहारे जाति का वोट लेके थोड़े जीतते हैं, मतलब वोट भी ले लेते हैं, अपना कहते भी नहीं है। तो 35,000 अगर वोट में हम 22,000 वोट ले लेते हैं, 12,000 वोट तो लेके हम चल रहे हैं। अभी 12,000 वोट लेके अभी हम एकदम कंफर्म चल रहे हैं। अगर हम इसको 22,000 पे पहुंचा देते हैं तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक ना खत्म हो जाएगा। तो हार तो ऐसे ही 400-500 में यहाँ होता है। पहला बार पिछला चुनाव मात्र 4-5 से रहा है, तो 400-500 का अंतर को कम करना कौन सी बड़ी बात है अपने इसके लिए। तुलसीपुर से 500 कम कर देंगे, ध्रुवगंज घुसेंगे अलग कर देंगे, उनका तेलगी में आधा ले लेंगे। जरमपुर ननकार पे तो मेरा लगता है अपना परिवार है, मेरा पूरा जरमपुर, मरवा, मोजमा, सोनबरसा तो मेरा पूरा घर हो गया, समझिए। इस तरह का प्यार है। तो इस तरह से औलिया झंडापुर से जो प्यार हमको मिला है, तो क्या इसको अब इंजीनियर शैलेंद्र कहाँ से वोट बैंक में बदल पाएंगे? ये तो बदलते जा रहा है। तो धीरे धीरे समझिए कि कार्बन बढ़ता जा रहा है अभी। तो बहुत बड़ा सपोर्ट अपनी जाति का हमको मिला है, और यही जाति आधारित हमको आज देखिए कि पूर्व सांसद जो यहाँ के थे उनको टिकट क्यों मिलता था, वो जिस समाज से आते थे, अति पिछड़ा समाज में गंगोता समाज थे, एक उनका एक वोट बैंक था। इधर होता था क्या, यादव और मुसलमान, हमारे राजद का वोट बैंक ये मिल जाता था, और उनको वहां से वोट मिल जाता था, और कुछ हमारे जाति का वोट भी उनको मिलता था जिससे वो जीतते थे। इससे बड़ा समीकरण तो मेरे साथ बन गया है। अब तो इनका वोटे बैंक खत्म हो गया। ये तो परिस्थिति का विधायक है। लोग इनको इतना बार दिखा दे, एक बार अपना बेटा को नहीं देखेगा। अगर अपना बेटा किसी का गलती करता है तो लोग उसको माफ नहीं करता है। तो हम बीरपुर का बेटा है, अपने समाज का बेटा है, अपना यहाँ के सारे लोगों का बेटा है। आज मुस्लिम लोग जितना समाज है, यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी जो हमको प्यार दिया है, क्या कर्ज उतार पाएंगे कभी? ये कर्ज पैसा से तो नहीं चुक सकता है। अगर खून भी देके चुकाना पड़े तो ये कर्ज नहीं चुकेगा, किडनी भी देना पड़े तो नहीं चुकेगा। आम जनता को अवनीश कुमार से बात करना होगा तो कैसे करेंगे? कभी भी मेरा तो नंबर दिया हुआ है। कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ भी हो जाता है, कभी कभी नंबर अगर 2 घंटा ऑफ कर देते हैं, हम कभी कभी करते हैं तो लोग तकलीफ हो जाता है कि आपका नंबर ऑफ था। एकदम पूरा डटता है हमको फोन पे, पूरा डटता है। और
हम डांट सुनते हैं, लोग कहता है दबंग अवनीश, हमको इतना डांटता है, फोन पे जो सो कह देता है, तो हम अपना कार्यकर्ता को नंबर देते हैं, अरे चला देखिए इसको, बोले डटने फटने ने हमको मोबाइल पे, इस तरह से मोबाइल बंद होने डांटता है। तो जनता जहां कहेगी, जनता का प्यार है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा पहले हम नहीं थे, ये मेरी एक्टिविटी नहीं थी, कोई हमको डांट देता था, हम सोचते अब अच्छा लगता है कि जनता डांट रहा है। तो अब जनता जहां जब खोजती है वहां पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं। नंबर तो मेरा सब जगह दिया हुआ है, ये पूरा नंबर ही समझिए कि मोबाइल ही उसी के लिए है, ये पूरा जनता का। अब जनता के पास पर्सनल भी जनता नंबर ले लेता है, अब पर्सनल भी नहीं छोड़ रहा है, जो बिजनेस या पर्सनल नंबर है वो भी नहीं चलने दे रहा है। तो जनता इस तरह से, जनता को कभी भी हमसे जुड़ने में दिक्कत नहीं है, और यहाँ की जनता को पता है कि अवनीश कुमार का घर है। आप कभी देखे हैं माननीय विधायक अपना घर पे 50-100 लोगों को बैठाया है? आप मेरे घर में अभी आए हैं ना, जब से आप आए हैं देखिए लोग वहाँ बाहर में खेल रहा है, वहाँ खेल रहा है, यहाँ खेल रहा है। तो ये घर ही न्याय का मंदिर बनाए हैं हम। इसमें अपने पापा का नाम लिखे हैं अश्वनी कुंवर, उनके डेथ के बाद ही हम यहाँ पे आए हैं, और यही सोच के आए कि हमको यहाँ का विकास करना है। जो यहाँ से 30 साल 40 साल पहले बाबूजी इस गांव को जिस अवस्था में छोड़ के गए, उस अवस्था से भी हमारे गांव की स्थिति खराब है, उस अवस्था से भी खराब है। कुछ छुटभैया नेता, छोटा मोटा नेता यहाँ छोटी मोटी अपनी राजनीति चमकाने के लिए गांव में पूरे गांव को बर्बाद करके रख दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे आने के बाद लगता है कि मेरे गांव में भी बहुत समस्याएं दूर हुई है, जो बची हुई दूर हो जाएगी। चलिए, वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, इंटरव्यू जो है अवनीश कुमार से मैंने सारा सवाल किया, जो आप लोगों का सवाल था, टोटल सवाल किया है, और हर एक सवाल का जवाब भी दिए हैं। तो अगर आपका कोई और सवाल है तो फिर मैं कभी मिलेंगे तो इंटरव्यू करूंगा, आपका कमेंट रहेगा तो कमेंट के साथ मैं उन सवाल का इनके पास रखूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए नीरज जी, बहुत अच्छा लगा।